हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 2 का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जे जोंगमन डिटेक्टिव पाक संग को बताता है उसने एक ट्रैवल एजेंसी से काफ़ी बातचीत की थी। शायद वो सच में सिंगापुर जा रहा था, लेकिन अजीब बात तो ये है कि उसने 2 ही टिकट खरीदी थी, एक अपनी और एक अपनी बेटी की। उसने टिकट के लिए एक लोकल ट्रैवल एजेंसी से बात की थी। काफ़ी छोटी एजेंसी है। पाक संग कहता है कि उस डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में पता करो, किसी न किसी ने तो इन दोनों को मिलवाया होगा। जोंगमन कहता है कि वो डॉक्टर कितना अजीब था, उसके साथी की मौत हुई है और वो इतना शांत लग रहा है। इस पर पाक संग कहता है कि पहले पहले सबके ऊपर शक होता है, इसलिए जब मामला सीरियस हो तो शांत रहना चाहिए। फिर उन्हें एक कॉल आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। 2 कपल आपस में बात कर रहे होते हैं। ये घटना हमारे ही घर के पास की है। किसी ने हस्बैंड और वाइफ की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। ये सब रूही सुन रही होती है। वो लड़की कहती है कि धीरे बोलो, बच्ची सुन रही है। म्योंगजुन भागा भागा हॉस्पिटल जाता है। उसे हे कहीं नहीं दिखाई देती, इसलिए वो हॉस्पिटल स्टाफ पर चिल्लाने लगता है कि पैसे ना भरने की वजह से तुम मरीज को कैसे निकाल सकते हो। मैंने कहा था ना कि मैं पैसे भर दूंगा, मेरी बेटी कहाँ है। फिर डॉक्टर आकर उसे बताती है कि उसको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है। उसके जितने भी पेंडिंग बिल थे सब भर दिए गए हैं और उनकी सर्जरी की फीस भी भर दी गई है। सर्जरी की तारीख 5 जून है। म्योंगजुन पूछता है कि पेमेंट किसने की। डॉक्टर कहती है इसमें लिखा है कि पेमेंट आपने की है, लेकिन आपको नहीं पता। पर चलो अच्छा ही हुआ, फाइनली इसकी सर्जरी होगी, ये ठीक हो जाएगी और आपके साथ खुशी खुशी रह पाएगी। बाहर आकर म्योंगजुन रूही को ढूंढता है, जो उसे कहीं नहीं दिखाई देती। सामने से रूही को आता देख वो पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। इस पर रूही कहती है कि मैं बाथरूम गई थी। म्योंगजुन कहता है तो तुम्हें बता के जाना चाहिए था ना। बताने के लिए मुझे पता तो होता कि तुम कहाँ थे। डॉक्टर ने क्या कहा। म्योंगजुन कहता है कुछ नहीं, बस पेट में दर्द था। रूही कहती है 1 मिनट, तुम इतने बड़े हॉस्पिटल में पेट दर्द की वजह से आए थे? ऐसा क्या खाया था कि तुम्हारा पेट खराब हो गया? मुझसे छुपकर कुछ खाया था ना। म्योंगजुन कहता है अरे बाबा, मैंने कुछ नहीं खाया, चलो अब चलकर खाते हैं। पाक संग और जोंगमन दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां म्योंगजुन ने अपनी कार जलाई थी। उनका साथी उन्हें बताता है कि कार में एक जला हुआ फ़ोन भी मिला था। फ़ोन तो जल गया, लेकिन किस्मत से सिम बच गई। जब उस सिम को चेक कराया तो पता चला कि उससे सिर्फ 2 ही कॉल की गई थी। एक किसका है पता नहीं, पर दूसरा डॉक्टर चोई का है। फ़ोन उनकी मौत के बाद, क्या उसे पता नहीं है कि उनकी मौत हो चुकी है? या फिर हो सकता है कि उसने ये सब जानबूझकर किया हो। पाक संग पूछता है क्या रोही के बारे में कोई क्लू मिला। इस पर उसका साथी बताता है कि नहीं, आप देख ही सकते हो, पूरी कार जल चुकी है। पाक संग कहता है वो यहाँ से बच्ची को लेकर पैदल गया, तो फिर ज़रूर अपराधी यहीं आसपास रहता होगा। क्या तुमने सीसीटीवी फुटेज चेक की? इस पर वो कहता है आसपास कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है। वो इस जगह को अच्छे से जानता होगा। वो उस पूरी जगह का अच्छे से मुआयना करते हैं। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि सीसीटीवी, टोल प्लाजा, ऐसी हर जगहों पर उन्होंने अपनी नज़रें बनाई हुई हैं। आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिए, लेकिन पता नहीं चला कि वो लड़की को लेकर कहाँ गया। पाक संग कहता है कि हमें अभी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देनी चाहिए और मीडिया से जितना हो सके उतनी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी तक किडनैपर की सोच को समझ नहीं पाया। आखिर वो चाहता क्या है? मैं उसे भड़काकर बच्चे की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। तभी पाक चोल नाम का एक इंसान उनसे मिलने आता है। डॉक्टर चोई के घर और हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरों की जिम्मेदारी उसकी थी। पाक संग उनसे पूछता है कि आप कितने सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। पाक चोल बताता है वो पिछले 10 साल से इसी कंपनी में काम कर रहा है। 2 साल पहले उसे हॉस्पिटल के कैमरों की जिम्मेदारी संभालने के लिए दी गई थी और तकरीबन 1 साल पहले डॉक्टर चोई ने कहा था कि घर और हॉस्पिटल के कैमरा अगर एक ही बंदा संभाले तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसी के बाद से मैं उनके घर के कैमरों को भी देखने लगा। पाक संग कहता है चलिए 20 तारीख की बात करते हैं, आप उस दिन सीसीटीवी निकालने गए थे। पाक चोल कहता है कि हाँ, मेरे को बड़ी हैरानी हुई थी क्योंकि उन्होंने कहा कि वो किसी दूसरी कंपनी से कैमरास लगवाना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा कौन सी कंपनी, लेकिन उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। पाक संग पूछता है क्या उन्होंने आपके साथ किसी अजीब तरह से बातचीत की थी? पाक चोल कहता है कि मेरे जैसे आदमी के साथ वो अजीब तरीके से बर्ताव क्यों करेंगे। फिर वो उससे पूछता है कि तुमने 21 तारीख को क्या किया? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ।
पाक चोल बताता है कि उस रात वो कहीं कैमरे लगा रहा था और काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए सीधा घर चला गया था। और उस रात मुझे किसी से मिलने जाना भी था, अपने किसी स्कूल के दोस्त से मिलना था। हमने देर तक बैठकर बातें की और वहीं सो गए। सुबह उठकर हमने हैंगओवर दूर करने के लिए सूप पिया और काम पर चले गए। म्योंगजुन रूही को खाना खिलाने के लिए लेके जाता है। रूही कहती है, हम स्ट्रीट फूड क्यों खा रहे हैं, ये हेल्दी नहीं होता और तुम इसे अच्छा खाना कहते हो। म्योंगजुन कहता है, स्ट्रीट फूड भी टेस्टी होता है, तुम खाकर तो देखो। रूही को खाना पसंद आता है। वहाँ की स्टाफ रूही को देखकर कहती है कि तुम्हारी बेटी ज़रूर माँ पर गई होगी, क्योंकि इसकी शक्ल तुमसे तो बिल्कुल नहीं मिलती। रूही कहती है, सही तो कह रही हैं वो, माँ सुंदर थी। म्योंगजुन कहता है, तुमने अपनी माँ को कहाँ देखा? मैंने फ़ोटो में देखा था। इसके बाद म्योंगजुन को उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है। उसकी वाइफ उससे कहती है कि उसे भी नहीं पता था, उसने भी खबरों में देखा तभी उसे पता चला। म्योंगजुन कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें पता भी है कि मेरी कितनी फटी पड़ी है। वो उसे घर पर रहने से मना करती है। इस पर म्योंगजुन कहता है कि इतना तो उसे भी पता है, वो घर पर नहीं है, वो फिलहाल तो बाजार आया हुआ है। इतने में सब लोग उसको पुकारने लगते हैं। जब वो देखता है तो रूही बेहोश पड़ी थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वो उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए भागता है। डॉक्टर उससे फॉर्म भरने के लिए कहते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में म्योंगजुन रूही की बजाय अपनी बेटी किम हिये की डिटेल्स भरता है, लेकिन उसकी डिटेल्स लोड नहीं हो पाती, इसीलिए हॉस्पिटल स्टाफ उसे एक स्लिप काट कर दे देता है। नर्स डॉक्टर को बुलाकर कहती है कि ड्रिप लगाते वक्त मुझे इस लड़की के हाथ पर ये निशान मिले, हो सकता है कि इसके साथ मारपीट की जा रही हो। डॉक्टर उस नर्स को पुलिस बुलाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर उससे पूछता है कि आज तुम लोगों ने खाने में क्या खाया था। म्योंगजुन उसे बता देता है। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि उसे एलर्जी है और उन्होंने एंटीडोज दे दिया है, लेकिन आप जल्द से जल्द उसके एलर्जी के सभी टेस्ट करवा लीजिए। फाइनली हॉस्पिटल का सर्वर चल जाता है। जब स्टाफ किम हिये की डिटेल्स फिल कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि मरीज तो पहले से ही हॉस्पिटल में भर्ती है। दूसरी तरफ सभी लोग म्योंगजुन के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि एक पिता को अपनी ही बेटी की एलर्जी के बारे में नहीं पता। मुझे तो इस पर शक हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये लड़की को लेकर यहाँ से भाग जाए, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। म्योंगजुन को भी कुछ शक तो हो रहा होता है। रूही को होश आता है। वो म्योंगजुन से कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है और अपना बैग मांगती है। नर्स कहती है ये लोग कहीं जा रहे हैं और अपना बैग भी ले जा रहे हैं। डॉक्टर कहता है कि इसके पिता का बैग तो यहीं है, इसका मतलब भाग तो नहीं रहे। वो नर्स कहती है कि वो बच्ची कितनी छोटी है, कोई किसी को इतना कैसे पीट सकता है। रजिस्ट्रेशन स्टाफ डॉक्टर को आके बताता है कि किम हेई तो पहले से यहाँ भर्ती है। इतने में पुलिस भी आ जाती है। म्योंगजुन रूही से कहता है कि ये लेडीज बाथरूम है, इसलिए तुम अकेले जाओ। रूही उसे भी अपने साथ अंदर धकेल लेती है और ड्रिप निकालकर उससे कहती है कि पुलिस के आने से पहले यहाँ से भाग चलते हैं। म्योंगजुन उसका नाम पुकारता है रूही और फिर मुंह पे हाथ रख लेता है। रूही कहती है नहीं चलना तो फिर क्या मैं पुलिस के पास जाऊँ, और उसका हाथ पकड़कर उसे लेके वहाँ से भाग जाती है। वो दोनों पुलिस से बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर्स को भी ये बात पता चलती है। उनका साथी आकर बताता है हॉस्पिटल से एक फ़ोटो मिली है, इस बच्ची का शोषण किया जा रहा है और आप इसकी शक्ल ध्यान से देखिए, ये और कोई नहीं चो रूही है। दूसरी तरफ पाक सांग और चोल अन उस सिक्योरिटी कैमरा के दोस्त से पूछताछ कर रहे थे। वो उन्हें बताता है कि स्कूल के बाद वो सीधा कल ही मिले थे, मतलब कि उस रात अचानक से एक दिन उसका कॉल आया और उसने कहा चलो मिलते हैं। तब हमने साथ बैठकर बहुत सारी दारू की बोतलें पी और वहीं सो गए। मुझे जाना था लेकिन वो मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। क्या उसने कोई गलत काम किया है? पाक सन कहता है नहीं बस ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। उसका दोस्त कहता है कि वो ऐसा इंसान नहीं है कि किसी को चोट पहुंचाए। पाक सांग अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं जब वो यहाँ भागा हुआ आया तो हमें लगा कि ये उसकी बेटी ही होगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी बेटी को किस चीज़ से एलर्जी है। उसका इलाज करते वक्त हमने उसके हाथों पर मारपीट के निशान और सुइयों के कई निशान देखे, जिससे पता चलता है कि लड़की का शोषण किया जा रहा था। उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लड़की का नाम किम हिये लिखा था और वो इसी हॉस्पिटल में भर्ती है और उसके पिता किम म्योंगजुन हैं। ये 39 साल का है। सीसीटीवी और म्योंगजुन की फ़ोटो देखकर उन्हें पता चलता है कि ये दोनों एक ही इंसान है। फिर वो कहते हैं कि अजीब बात है, किडनैप की हुई लड़की को लेकर वो हॉस्पिटल आया था और पहले से ही यहाँ भर्ती अपनी बेटी के नाम पर उसका रजिस्ट्रेशन किया। वो बेवकूफ़ है या फिर कोई चाल चल रहा है। नेक्स्ट सीन में म्योंगजुन रूही का नाम पुकार रहा था
वो उससे हिये कह रहा था, लेकिन रूही सुन ही नहीं रही थी। फिर वो उससे कहती है कि कल रात गली में मैंने सुना था तुमने रूही चिल्लाया था, सच सच बताओ तुम कौन हो। और रूही के इस सवाल के साथ हमारे इस एपिसोड का अंत होता है। आगे की कहानी हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें अभी थोड़ा वक्त है। तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि नया एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।